Hello dear students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to begin with our supplementary reader book. Lesson 1, A Triumph of Surgery. Triumph, victory. Triumph means victory, जीत होना. किसकी? सर्जरी, हॉस्पिटल की एक. अब इस लेसन का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहानी है ट्रिकी के बारे में. ट्रिकी, हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग. और एक पैम्पर्ड डॉग है. पैम्पर्ड होता है जिसको बहुत ज़्यादा लाड़ किया गया हो. ओवरफेड, ओवरफेड यानी कि ज़्यादा खाना खाया हुआ, जिसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया गया है. बहुत लाड़ करती हैं और लाड़ में उसे बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाती हैं. कौन? उसकी रिच मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, अमीर हैं वो. ही फॉल्स सीरियसली इल, और फिर एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी मिस्ट्रेस एक वेटरिनरी सर्जन, वेटरिनरी यानी इसके लिए वेट भी बोला जाता है. वेटरिनरी सर्जन होते हैं जानवरों के डॉक्टर. जानवरों के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल्स के लिए भी. तो ऐसे एक सर्जन के पास वो कॉल करती हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम पढ़ेंगे कहानी में. ट्रिकी एक स्मॉल डॉग, पहली बात. उसकी मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उन्हें लगता था कि कहीं ये भूखा तो नहीं, और बार बार उसे खाना खिलाती रहती थी. इस कारण वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया, आलसी हो गया, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था और वो बीमार हो गया. तब मिस्टर हैरियट, हु इज़ द वेटरिनरी सर्जन, इस कहानी में जो वेट हैं वो उसे अपने साथ ले जाते हैं अपनी सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में, और फिर उसे ट्रीट करते हैं. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई किसके लिए यूज़ किया गया है? आई यहाँ नरेटर हैं हमारे वेट जो हैं, VET वेट. वेटरिनरी सर्जन ना बोलकर हम उन्हें पूरा वेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल फॉर्म जो है वो उन्हीं के लिए यूज़ की जाती है. आई हैड पुल्ड अप माई काउ व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उन्होंने पुल्ड अप होता है नज़दीक लेके जाना. उनकी गाड़ी वो नज़दीक लेकर ही गए थे उसके, जब उन्होंने ट्रिकी को देखा सड़क पर चलते हुए. अपनी मालकिन के साथ वो चल रहा था स्ट्रीट, गली में. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मिस्टर हैरियट कहते हैं उसकी ये हालत देखकर मैं तो हैरान रह गया. वाई? बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. ह्यूज, काफ़ी बड़ा. ह्यूजली फैट यानी बहुत मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ब्लोटेड होता है स्वलन, जिसमें स्वेलिंग हो गई हो. ठीक है, स्वेलिंग हो गई है जिसे, ऐसे लगता था. और सॉसेज होता है मीट, मीट मांस का टुकड़ा. ऐसे लगता था कोई सूजा हुआ मांस का टुकड़ा. और चारों कॉर्नर्स पर, चारों कोनों पर एक एक पाँव लगा दिया गया हो, यानी चलता फिरता वो एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा लग रहा था क्योंकि वो इतना मोटा हो गया था. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. उसकी आंखें लाल थी और र्यूमी यानी पानी आना, वाटरी. उसकी आंखों में से पानी आ रहा था, र्यूमी थी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज नोज. सामने देख रहा था. डॉग तो बड़े अलर्ट होते हैं लेकिन वो बड़ा सुस्त, और इस वजह से मोटा भी इसी वजह से था. वो सामने देख रहा था. एंड इस टंग लोल्ड मतलब लटकी हुई थी, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी उसके जबड़ों से. क्या होता है, डॉग को आपने अक्सर देखा होगा, भूख लगी हो या कुछ भाग रहे हो, हाँफ रहा था वो बेसिकली, तो उनकी जीभ ऐसे बाहर निकल जाती है. लेकिन वो हाँफ रहा था इस समय चलने की वजह से. इतना ज़्यादा कमज़ोर वो हो गया था, इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो थोड़ा भी चल सके. मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन. जैसे ही मिस्टर हैरियट वहाँ पहुँचे तो मिसेस पम्फ्री, जो मालकिन हैं, ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, वो कहने लगी मिस्टर हैरियट को, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ये हैं हमारे कहानी के नरेटर. कहने लगी कि ये इतना ज़्यादा लिस्टलेस यानी बेचैन,
लिस्टलेस होता है बेचैन, जिसे सुकून ना मिले। इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि बताया भी नहीं जा सकता। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि वो कुछ और सोचती नहीं। उन्हें लगा कि वो हाँफ रहा है, एनर्जी नहीं है, तो वो कहीं मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है उसे। मैल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, जिसे ठीक से भोजन नहीं मिलता। अब ट्रिकी, जो इतना मांस का फूला हुआ टुकड़ा लग रहा है, वो कैसे कमज़ोर हो सकता है, कैसे मैल न्यूट्रिशियस हो सकता है। लेकिन उन्हें लगा, कहने लगी, मुझे लगा कि कहीं इसे कुपोषण तो नहीं हो गया, इसीलिए क्या किया, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। यही कारण है कि वो जो भोजन था, 3 वक्त उसे भोजन देती थी, 3 टाइम, उसके अलावा बीच बीच में उसे कुछ और भी देने लगी, एक्स्ट्रा देने लगी, सप्लीमेंट्स देने लगी, ताकि उसकी ताकत बनी रहे। अब वो क्या दे रही थी उसमें, मॉल्ट और कॉर्ड लिवर ऑयल। मॉल्ट वैसे होता है एक स्पेशल ग्रेन का रस, जैसे काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, और कॉड लिवर ऑयल एक कॉड फिश के लिवर का जो ऑयल होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसीलिए वो उसे ये सब चीज़ें दे रही थी, मॉल्ट दे रही, कॉड लिवर ऑयल और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स तक दे रही, सब चीज़ें, ताकि उसे नींद आ जाए। और कुछ खास नहीं, कहते हैं और कुछ खास नहीं, ये तो बिटवीन मील्स है। उसके अलावा क्या कहती हैं, मिस्टर हैरियट ने पूछा, डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स? आई हैड, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था इसका मीठा बंद कर दीजिए, आपने किया। कट डाउन होता कम करना। ओह, आई डिड फॉर अ बिट, कहते हैं मैंने किया था थोड़ा सा, बिट थोड़ा सा, लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। वो बेचारा इतना कमज़ोर लगने लगा कि आई हैड टू रिलेंट, मुझे थोड़ी ढिलाई करनी पड़ी। वाई? बिकॉज ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, इसे क्रीम केक चॉकलेट तो पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना ही नहीं कर सकती। अब ज़्यादा प्यार, आपने सुना होगा, अति हर चीज़ की बुरी है, ज़्यादा प्यार भी बुरा है। मिसेस पम्फ्री अपने डॉग ट्रिकी से इतना प्यार करती हैं कि उसकी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. देखिए, what was Tricky's main problem? ये कई बार आता है पेपर में क्वेश्चन। What was Tricky's main problem? Greed, लालच and overfeeding. उसे लालच था और उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जा रहा था। He had, लालच किस चीज़ का? वो खाने का, वो मना ही नहीं कर पाता था भोजन को। He had never been known to refuse food. उसे मना करना आता ही नहीं कि भोजन खाना ही नहीं, भूखी नहीं। He would tickle a meal at any hour of the day or night. टिकल, संभालना, दिन में रात में किसी भी समय उसे खाना दे दिया जाता, उसी समय खा लेता। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और बहुत सारी चीज़ें जो मिसेस पम्फ्री ने भी बताई भी नहीं कि उसे बीच बीच में वो खाने के लिए दे रही थी। तो हर किसी का देखिए एक डिसिप्लिन होता है, लाइफ होती है, हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन का समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर किसी भी टाइम खाने को दिया जाए, आपने खाना खा लिया, 1 घंटे बाद फिर खाने को दे दें, फिर 1 घंटे बाद दे दें, तो आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ये डिसिप्लिन बन जाता है। लेकिन मिसेस पम्फ्री उसे इतना खाना देती थी कि ट्रिकी को मना करना आता ही नहीं था, सारा दिन वो खाता ही रहता था, और ये ग्रीड उसकी प्रॉब्लम थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे एक्सरसाइज करा रही हैं? चलो खा रहा है तो कोई बात नहीं, खा भी ले, लेकिन एक्सरसाइज तो करे। अब क्या जवाब मिला? He has little walks with me as you can see. कहते हैं देखो मेरे साथ सैर पे तो आता है थोड़ी बहुत देर, जैसे आप देख रहे हैं मैं आई हूँ सैर पर इसे लेकर। बट हॉजकिन द गार्डनर, गार्डनर का नाम है हॉजकिन, जो हॉजकिन है गार्डनर, वो अपनी लिम्बैगो बैकएक, उसे इतना ज़्यादा बैकएक है कि वो आजकल कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है। इसीलिए उसकी जो रिंग थ्रोइंग है, जो प्रैक्टिस है, डॉग को फेच कराया जाता है, दौड़ाया जाता है, वो एक्सरसाइज उसकी नहीं हो पा रही। अब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मिस्टर हैरियट ने क्या कहा? सीवियर, सख्ती से, गंभीरता से बोले,
अगर अब आपने इसकी डाइट को कंट्रोल नहीं किया, इसे एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हेड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट्स, आई एम श्योर यू आर राइट। कहने लगी मुझे यकीन है आप ठीक कह रहे हैं। रंग, रिंग होता है निचोड़ना, मतलब अपने हाथों को मसलते हुए क्या कहने लगी कि मैं कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सिट ऑफ चली गई, हेड डाउन अलोंग द रोड, सड़क से आगे, जैसे कि एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अब जैसे मानकर वो चल रही हूँ, वो ये यकीन कोशिश कर रही थी, मानो निर्धारित उन्होंने निश्चित कर लिया है कि वो अब अभी से इस रजाइम को, इस नए रूल को अपना फॉलो पैटर्न करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उन्हें देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्विटर होता है, टोटरिंग होता है वैसे झुककर बैठना, यानी बहुत ज़्यादा लेजी। टोटरिंग मतलब चल भी नहीं पा रहा था, क्लैप्स होने वाला था, सीधा ही नहीं खड़ा हो पा रहा था, सीधा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ट्वीड कोट ये आप देख रहे हो उसने पहना हुआ है, वुलन का एक कोट। उसके पास होल वार्डरोब दीज कोट्स, ऐसे बहुत सारे कोट्स थे, कोल्ड वेदर के लिए, रेन कोट भी था, वेट रेनी सीजन के लिए, क्योंकि रिच थी मिसेस पम्फ्री। और ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो बड़ा कोशिश करके चल रहा था। ड्रूप होता है नीचे गिरना, हार्नेस जो बेल्ट बांधी जाती है उसकी, वो उसमें गिरे ही जा रहा था, उसे चला ही नहीं जा रहा था। एंड आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्री का कॉल फिर आएगा कि ट्रिकी की तबीयत खराब नहीं है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इससे आगे हम पढ़ेंगे कल, तब तक यहाँ तक आप इसे रीड कर लें। थैंक यू।